हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 12। कल रात देवाशीष हमारे महापुरुष मेरा एटीएम कार्ड लेके चले गए और मुझे वापस जाना पड़ा यहाँ से 18 किलोमीटर दूर उसके घर अपना एटीएम कार्ड लाने। लेकिन अब रात के 12 बज गए थे पहुँचते पहुँचते एंड मन नहीं किया और तो मैं वापस आया नहीं। आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे आया और मैं लास्ट ब्लॉग में कपड़े सिलेक्ट करके रखे थे। इसमें कुछ मम्मी की साड़ियाँ हैं और कुछ मेरे कपड़े हैं। उन सबको मैं अभी जाके किसी को दे दूंगा। वैसे मैं शो करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा कि मैं कपड़े देता हूँ ये देता हूँ। काफ़ी अच्छा काम है, सबको करना चाहिए। बट ये मैं बताऊँ, मैंने अपना आधार कार्ड तो निकाल दिया और एक पीवीसी टाइप का आधार कार्ड आता है जिसको मैंने ऑर्डर कर दिया है। वो गांव में 15 दिन के बाद पहुंच जाएगा। शुभम को अभी जस्ट कॉल किया और वो बोला कि 10 मिनट में निकलेगा, ऐसा मतलब आधा घंटे में निकलेगा। और मुझे ये सबको पापा तो स्कूटी लेके चले गए तो मुझे बाइक से ही इनको लेके जाना पड़ेगा और इसलिए मुझे किसी का हेल्प चाहिए। तो लेट्स गो। ये कब आएगा? इधर से भी देख रहा हूँ, इधर से भी देख रहा हूँ, पता नहीं किस तरफ से आएगा। ये इसके चक्कर में मैं हमेशा ज़मीन में बैठ जाता हूँ, ऑलवेज लेट। आज तो काफ़ी से क्लाउडी डे है और ट्रैफिक उतना है नहीं क्योंकि आज संडे है, सब लोग सो रहे होंगे। वरना अभी अगर नॉर्मल डेज में इस टाइम पे पूरा जाम रहता। तो यहाँ पे राम मंदिर में पहुँच गया हूँ और बस तो दे दूँगा और दे के देखता हूँ क्या फिर प्लान बनता है। हेलो बॉयज, how you guys doing? घर से निकल गया और राहुल आया था। आप लोग इसको लास्ट ब्लॉग में देखे होगे जहाँ पे वो ऐसे बोलता है कट इट और शुभम भी है। लेकिन हम लोग अभी डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं जा रहे, हम लोग थोड़ा जाएंगे कुछ खाने के लिए KFC। हम थोड़ा गांड मार के जाएंगे। तो हम लोग अभी थोड़ा आए हैं, कुछ खाएंगे और यहाँ से फिर खा के डायरेक्ट निकलेंगे क्योंकि फ़्लाइट अभी 2 घंटे का फ़्लाइट है और उसमें भूख लगने वाला है। और हाँ, ये मैं थोड़ा ऐसे काट रहा था, थोड़ा ऐसे काट रहा था और फिर ऊपर नीचे हो गया तो पूरा उड़ा दिया। तो एयरपोर्ट तो मैं पहुंच चुका हूं, पता नहीं वॉइस अच्छे से आ लिटरली 5-10 बार रिजेक्ट होने के बाद पहुंचा क्योंकि काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान रहता है और फिर वो बार बार उसको बोलते निकालो चार्जर, पिन, ये वो 5 रुपये का सिक्का। मेरा एक्चुअली गेट 8 है और मैं अभी गेट 2 पे हूँ तो मुझे भी गेट 8 ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। फिर इस बार गेट 8 ऊपर है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं हैदराबाद गया था तो वो वहाँ पे पड़ा था और मुझे इस बार लगता है ऊपर जाना पड़ेगा।
मुझे और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, 45 हो रहा है एंड टाइमिंग और सख्त कार्रवाई के अधीन है। यदि आप बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, it is normal for the oxygen bag not to fully inflate after activation. Thank you. Ensure that you have all your belongings with you. It was a pleasure having So I have finally landed in Bangalore. This is the first in Bangalore and this was the plane. I don't think I may be audible that much. काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है. That is A320-200 और आज का फ्लाइट पूरा टर्बुलेंस से भरा हुआ था. आई एम श्योर ऐसा फ्लाइट शायद मैं ना फिर दुनिया में अपने लाइफ में कभी डरा हुआ हूँ जितना मैं फंबल कर रहा हूँ. और हमारी बस है इधर, जब तो वो पहुंच चुका हूँ और इतना बड़ा एयरपोर्ट पहली बार देख रहा हूँ. चेन्नई और हैदराबाद का देखा ही था बट बेंगलोर का एयरपोर्ट कंपैरेटिव टू देम इज़ बिगर. और अभी मुझे बैगेज लेना है. यार एक तरफ से देखो तो ख़त्म ही नहीं होता, दूसरी तरफ से देखो तो ख़त्म नहीं होता. पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपरली, बट आई हैव टू टेक माई बैगेज ऑन द थर्ड वन. मैंने कॉल किया था सोवन और सामल, वो लोग आ रहे हैं. दे आर ऑन देयर वे. हैवी ट्रैफिक, रेनफॉल एंड ऑल, so they are more 30 minutes away from me, so I have to wait like around 30-40 minutes. Anyway, let's take the bag first. Yeah, they are really fast. इतना बड़ा जोन को ये लोग इतने प्यार से हैंडल करते हैं. I have to give them applause. कहाँ है मेरा बैग, कहाँ है मेरा बैग? लगता है बैगेज आने में कुछ लेट हो गया है, तो ज़्यादा ही टाइम लग रहा है इस बार बैगेज आने में. पता नहीं कोलकाता तो भुवनेश्वर क्यों लिखा रहा है. फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद जाके लगेज आया एंड देयर इट इज़. सम पीपल स्टार्टेड पैनिकिंग, सम पीपल स्टार्टेड आस्किंग अदर्स. परफेक्ट. हाँ सॉरी माय फॉल्ट. सो फाइनली 20 किलो का लगेज मिल गया हाथ को. सम पीपल स्टार्टेड रियली पैनिकिंग. और हाँ लगता है कभी कभी भाई अपना सामान चला गया तो क्या करेगा बंदा. वैसे वो लोग अभी बाहर वेट कर रहे हैं, पहुंच गए. और लेट मी जस्ट कॉल देम. मैं एक्चुअली यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ. ये नाइस सोफ़ा स्लाइड है, ये एक्चुअली कस्टम्स है. और थोड़ा व्यू का मज़ा लेता हूँ. तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लोग सीधा मेरे दोस्त लोग के साथ होगा. They have reached
और see them where they are. Well, I guess वो लोग यहाँ पे अभी कभी भी पहुँचते होंगे. I just have to wait for them. अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है and the weather is really nice. पता नहीं कहाँ रह गए, मर गए, छूटिए आया नहीं अभी तक. Here are my friends. Here are my friends. Dicky call, Dicky call. Driver seat chart, driver seat chart. Give me a hug. Oh, good boy. Thanks भाई, thanks. एड सब कुंडे कांडे बगाओ. अरे भाई मस्त तो आकर बचाओ दिया. प्रीतम, पृथ्वीराज. भाई तो मैं बड़े. सो हाथ में गाड़ी आ गया से छीन के और सामल स्टोन पेपर सीजर में मेरे से हार गया और स्टोन पेपर और उसमें सोवन हार गया सामल से. तो मैं ड्राइवर के सीट पे. क्या रहा भाई? ओके सो ही इज नाउ Scripted. ओके ही जस्ट ऑल स्क्रिप्ट. तो अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट से घर एंड एज यूजुअल साउथ रोड्स आर एक्सट्रीमली वेल बट यहाँ पे ना थोड़ा चलाने में थोड़ा ज़्यादा रैश ड्राइविंग मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. एनीवे लेट्स कंटिन्यू. तो हम लोग अभी बेंगलोर सिटी पहुंच गए हैं और सामल मेरे को कुछ अच्छा सा चीज़ दिखाएगा. क्या आएगा? चल मैं चर्च स्ट्रीट घूम के आते हैं आज. चर्च स्ट्रीट घूमेंगे, एमजी रोड घूमेंगे और कोरमंगला जाएंगे. साला कन्वर्ट. देखते हैं और भी है बहुत जगह.